प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। इस बार इस 25 दिसंबर को लोग बहुत अपने तरीके से इस बार क्रिसमस एंजॉय करेंगे। बहुत लोग घर में भी एंजॉय करेंगे, बहुत लोग घूमने के लिए बाहर भी निकलेंगे और 25 दिसंबर के साथ साथ लोग न्यू ईयर का प्लानिंग भी कर रहे हैं ज़ोर तौर से। तो इससे आगे हम जानेंगे मार्केट से लेकर के मॉल तक का सफ़र। और मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। मैं हूं अंजलि और देखते रहिए प्रभात खबर। और इस वक्त हम खड़े हैं पीएनए मॉल के आगे, जो कि आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से ये क्रिसमस ट्री को सजाया हुआ है। हालांकि इस बार कोरोना को प्रोटोकॉल को लेकर के उन्होंने इस चीज़ का अरेंजमेंट जो है वो बाहर किया है, क्योंकि लोगों की गैदरिंग ना हो ज़्यादा और लोगों की ज़्यादा भीड़ ना हो। इस वजह से जो लोग भी आए वो यहाँ पे अपना आकर के सेल्फी लें, इंजॉय करें और उसके बाद फिर यहीं से चले जाएं। हालांकि 25 दिसंबर ही बहुत ज़्यादा एक ख़ास त्यौहार होता है क्रिसमस का, और इसे दुनिया भर में लोग मनाते हैं। इस त्यौहार को कहा जाता है कि ईसा मसीह यानी कि यीशु का जो जन्म है वो जो 25 दिसंबर को हुआ था। तो 25 दिसंबर के दिन लोग बहुत ज़्यादा उस दिन लोग चर्च जाते हैं, केक कट करते हैं, लोग इधर उधर घूमते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि 25 दिसंबर के दिन लोग कैसे जाते हैं और घूमते हैं और किस तरह से डेकोरेशन की जाती है। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये जो ट्री जो होता है, क्रिसमस ट्री जो होता है, इस पे जो भी लाइटिंग्स लगे हुए हैं, जो भी बल्ब लगे हुए हैं, जो भी गिफ्ट रहता है, वो ये कहा जाता है कि इसे रखने से, इसे सजाने से जो भी घर का जो नेगेटिविटी है वो साफ़ हो जाता है। तो आइए हम आपको अब आगे की ओर ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्रिसमस की प्रिपरेशन किस तरीके से हो रही है और लोगों से बातचीत करके हम आपको बताते हैं। मेरा नाम मदिया है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, कॉलेज? पटना वुमेंस कॉलेज। तो आप क्रिसमस के लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर कैसे आप सेलिब्रेट करती हैं क्रिसमस? आप अपने तरीके से बताइए। वैसे जनरली क्रिसमस में तो हमारे कॉलेज में छुट्टी होती है, बट हमारा कॉलेज ऐसा क्रिश्चियन कॉलेज है तो सेलिब्रेट होता है वहाँ। तो हम लोग 25 दिसंबर को हम लोग जाते हैं कॉलेज ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पे टीचर्स रहते हैं, टीचर्स से मिलते हैं। वहाँ पे चर्च भी है तो हम लोग कभी कभी चर्च भी विज़िट करते हैं और बस वैसे ही इंजॉय करते हैं। तो 25 को आप जनरली जाती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, वहाँ पे दोस्तों के साथ मस्ती करती हैं, सब चीज़ करती हैं। तो आप पटना वीमेंस कॉलेज के अलावा आप कहीं उस दिन और जाती हैं, कोई और वैसे चर्च वगैरह? वैसे अलग अलग जगह चर्च, जैसे इधर इस साइड भी चर्च है तो मैं उधर भी गई हूँ इसके पहले क्रिसमस पे, तो डिफरेंट चर्च विज़िट करती हूँ। फिर मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो क्रिश्चियन है तो कभी कभी उनके यहाँ भी घर पे भी जाती हूँ। तो उनके यहाँ किस तरह की प्रिपरेशन होती है अगर वो क्रिश्चियन है तो? क्योंकि बस चॉकलेट्स, स्वीट्स वगैरह, फिर क्रिसमस ट्री है अगर साथ में सजाना है तो हेल्प कर देती हूँ। तो अभी ये जो 25 दिसंबर आने वाला है तो आप उसके लिए क्या सोची हैं? बस अभी तो यही है कि फ्रेंड लोग के साथ ही जाएंगे, कॉलेज विज़िट करेंगे, घूमेंगे और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है और पोस्ट करेंगे। आप हमें ये बता सकते हैं ये क्रिसमस के दिन जो केक्स आते हैं वो ज़्यादातर लोग जो है वो किस तरह का केक ऑर्डर करते हैं? क्रिसमस केक ज़्यादा नहीं। और फिर उसके अलावा और भी कौन सी ऐसी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह जो आते हैं? चॉकलेट बुके आता है, नॉर्मल चॉकलेट्स आता है, लूज चॉकलेट्स आता है, कुकीज़ आता है, सेवरीज आता है। सेवरीज मतलब कि आपका पफ हो गया, पेटीज़ हो गया, बर्गर हो गया, पैन पिज़्ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें भी बिकती हैं यहाँ पे।
तो सर आप बता सकते हैं क्रिसमस को लेकर के आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, या फिर आप क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक आपकी कितनी व्यस्तता होती है, आप कितना व्यस्त रहते हैं, या फिर कितने ऑर्डर्स आते हैं आपको? स्पेशल ऑर्डर करीब 100 के ऊपर और नॉर्मल केक 300 से 400 केक पर डे बिक जाता है। ये क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक का, या फिर सिर्फ क्रिसमस के दिन ही इतने ऑर्डर्स आते हैं? 2 दिन और न्यू ईयर का 2 दिन, 31st फर्स्ट और 24th 25th आपको ऑर्डर्स आते हैं। तो आप इतने से इतने समय तक आप पूरा एकदम व्यस्त हो जाते हैं ये ऑर्डर के लिए कि इतना 16-17 घंटे का ड्यूटी हो जाता है। क्रिसमस को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है आपकी शॉप में? एक्चुअली मैम हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारियां हैं। अभी हमारे पास क्रिसमस में हर एक न्यू टॉयज़ आए हुए हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। कि 25 तारीख को यहाँ पे स्नोफॉल शो होगा शाम में, क्योंकि PNM मॉल, पूरा पटना PNM मॉल आता है और पूरा पटना PNM मॉल आता है। यहाँ पे हम लोग स्नोफॉल शो करेंगे और एक सेंटा क्लॉस रहेगा। उस दिन की तैयारियाँ हमारी। आप हमें ये भी बताइए कि उस दिन की जो पूरी तैयारी हो रखी है, तो यहाँ पे स्नोफॉल, यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे इंजॉय करेंगे, ये आपका कहने का मतलब है? बच्चे एंजॉय करेंगे। बच्चे एंजॉय करेंगे स्पेशली। तो आप कुछ कोरोना को लेकर के आपका कुछ है कि कैसे उन लोग को आकर के ये रहना है अच्छे तरीके से? ये सारी जगह हमारा अभी खाली हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर लाइनिंग बनवाया जाएगा और सैनिटाइजेशन का भी हम लोग ख्याल रखने वाले हैं यहाँ पे, और ज़्यादा भीड़ ना लगे उसके लिए हम लोग सेंटा को भी बोलेंगे, वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे वहाँ पे, जो कि बच्चों को थोड़ी दूरी से ही सेल्फी रखेंगे और फिर वापस उनको डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि क्राउड को भी ध्यान में रखना। और हमारे सारे स्टाफ्स वैक्सीनेटेड है और हम लोग सारे लोग मास्क पहन के भी चल रहे हैं और एक एक चीज़ हमारा सैनिटाइज ही जाता है मैम। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीक्रेट हार्ट चर्च पाटलिपुत्रा में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फादर मार्टिन आनंद। सर आपका स्वागत करते हैं। और सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार इस 25 दिसंबर के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? इस वर्ष 2021 में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां कुछ ज़्यादा नहीं की गई हैं। इस साल पर्व कुछ लो की अफेयर में मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों में सारी दुनिया में बहुत से लोग वुहान वायरस के चलते अपनी जान गंवा दिए हैं, और हमारे सीक्रेट हार्ट चर्च के कुछ मेंबर्स भी अपनी जान गंवा दिए बीमारी के चलते। तो हम लोग बहुत परिवारों ने अपनों को खोया है, और दुनिया के सब जो दुखी लोग हैं या जो गम में हैं उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए पर्व कुछ लो की अफेयर में मनाया जा रहा है। इसलिए इस वर्ष हम लोगों ने सड़क का डेकोरेशन सब नहीं किया है, केवल चर्च को सजाया गया है पूजा पाठ के लिए, और कैरल सिंगिंग भी हम लोगों ने इस वर्ष नहीं किया। परिवारों में जाकर बालक यीशु के जन्म के गीत हम लोगों ने नहीं गाए, लेकिन हम लोगों ने जो गरीब और दीन दुखी लोग हैं, जो डिफेंसलेस हैं, बालक यीशु के समान, जिनका जन्म अत्यंत गरीबी में हुआ था, उनके नाम पर हम लोगों ने कुछ चैरिटी प्रोग्राम किया है। सर जैसे कि इस देश में, हमारे राज्य में वापस से कोरोना अपना वापस आना शुरू कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो कोरोना का जो वेव था बहुत रफ्तार से आया था, तो उस वक्त पे किस तरीके, क्योंकि उस वक्त पे भी तो काफ़ी भीड़ हुई होगी ना आपके चर्च में, कि उस वक्त भी कोई ऐसा चल रहा था प्रोटोकॉल कि नहीं, एक अपने तरीके से अपने सावधानी बरत करके यहाँ पे आना है? तो इस बार सर लेकर क्या चल रहा है आपको, कि इस बार आपको क्या लगता है कि मतलब कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कितने की भीड़ उमड़ सकती है इस चर्च में? इस साल जब हम लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया, तो उस समय हम लोगों ने लैंग्वेज के अनुसार
सर्विसेज को हम लोगों ने सर्विसेज की संख्या बढ़ा दी ताकि चर्च में ज़्यादा भीड़ नहीं हो, और नीचे जो जगह है और ऊपर बालकनी में भी जगह है, तो हम लोगों ने सर्विसेज की संख्या बढ़ा दी। इससे लोगों को आराम से सुरक्षित ढंग से बैठने में मदद मिली। तो कोरोना तो काफ़ी बढ़ा, लेकिन ईस्टर सेलिब्रेशन के बाद बढ़ा, उसके बाद से कोई सेलिब्रेशन हुआ नहीं है। और अभी भी हम लोग सर्विसेज की संख्या हम लोगों ने बढ़ा दी है। हिंदी सर्विस कल रात में 8 बजे है, इंग्लिश सर्विस जो है वो कल रात में 10:30 बजे है, फिर 25 तारीख को 8 बजे फिर बायलिंगुअल सर्विस है। तो 3 सर्विस हो गए हैं ताकि लोग अपने सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सके और चर्च में भीड़ भी नहीं हो, और कोविड प्रोटोकॉल के साथ लोग आएंगे सुरक्षित। हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें। जी। तो आप हमें ये बताइए कि पहले से इस बार में क्या फ़र्क आपको लग रहा है बिक्री में? 2020 में तो थोड़ा स्लो था मार्केट, कोरोना के कारण लगे। अभी मार्केट ओपन है, बढ़िया है मार्केट, बढ़िया अभी ठीक चल सामान तो बढ़िया। कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं आप क्रिसमस पे? बच्चे के लिए स्पेशली डिस्काउंट है, हमेशा रहता है। बच्चे के लिए डिस्काउंट जी। है, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे सामान रखे हैं, तो उसकी जो प्राइस है, उसकी प्राइस है वो ज़्यादा हाई है या फिर लोग परचेस कर सकते हैं खुशी खुशी? प्राइस अफोर्डेबल है, सब ग्राहक के रेंज में प्राइस है। प्रभात